नमस्कार, मैं वैभव आपका अपने चैनल निबंध 9 पर स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप सारे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके सारे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अब आप निबंध 9 को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। ये डेरिवेटिव का चैप्टर शुरू कर दिया हमने। उसकी पहली 4 एक्सरसाइजेज हमने ख़त्म कर दी थी और 5वीं एक्सरसाइज के पहले 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे, जो कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के थे। तो अब हम एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। हमको फंक्शन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 होल पावर 2 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 होल पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 होल पावर 4। ये क्वेश्चन भी ऐसा है कि फंक्शन की पावर फंक्शन हमें नहीं दिखाई दे रही और हम बगैर लॉग अप्लाई किए डेरिवेटिव कर सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन स्टूडेंट्स, ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का सहारा हम लें, ताकि हमें लॉग की प्रैक्टिस अच्छी तरह हो जाए। मैं जानता हूं तुम प्रोडक्ट रूल लगा के इसको कर सकते हो डिफरेंशिएट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूं, तो मैं चाहूँगा कि तुम भी एक बार ज़रा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से एक बार ये क्वेश्चन ज़रूर हल करो। वैसे भी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन इसको आसान बना देगी, प्रोडक्ट रूल से हमें बचा लेगी। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओह मैंने ये लिख दिया, एक्चुअली लॉग अप्लाई करना था मैंने। तो लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 3 पावर 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 पावर 3 इंटू एक्स प्लस 5 पावर 4। अच्छा, एक बात और स्टूडेंट्स, तुम देख रहे हो कि मैंने कटिंग की है तो कितने साफ ढंग से की है। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि जब वो कटिंग करते हैं तो इतनी बुरी तरह कटिंग करते हैं कि जैसे उन्हें लगता है कि अगर टीचर ने देख लिया कि मैंने क्या लिखा था तो वो उन्हें कहीं सूली पे न टांग दें। देखो, अगर मैंने लिखना था आर और मैंने गलती से लिख दिया ए, तो मैं इसको ऐसे काटना शुरू कर दूंगा, ऐसे काटना। मैंने स्टूडेंट्स को ऐसे काटते देखा है। तो स्टूडेंट्स देखो, इस पूरे पेज पे फिलहाल कैमरे के आगे जितना भी पोर्शन है, एक यही स्पॉट चमक रहा है। तो इस तरह के अगर 4-5 स्पॉट भी तुम्हारी आंसर शीट पे आ गए तो वही चमकेंगे और किया हुआ साफ सुथरा क्वेश्चन जो है वो उतने ढंग से नहीं दिख पाएगा और पूरा पेज तो गंदा लगेगा सो अलग। तो काटना भी एक बड़े साफ सुथरे ढंग से होता है, उसको चमकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि वो अलग से हाईलाइट हो जाए। ये तो तुमने हाईलाइट कर दिया ना, ये देखो, ये 2 लाइनें मैंने चाहे लगा दी, लेकिन एक लाइन से भी काम चल सकता था। एक लाइन लगाता, बस बात खत्म। तो चलो खैर, इसको आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने के बाद ये क्या बन जाएगा, लॉग एक्स प्लस 3 पावर 2 प्लस लॉग एक्स प्लस 4 पावर 3 प्लस लॉग एक्स प्लस 5 पावर 4। अब ये पावर भी आगे आएगी, तो लॉग वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 3 प्लस 3 लॉग एक्स प्लस 4 प्लस 4 लॉग एक्स प्लस 5। और अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है, तो हम अब लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और वाई का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस ये आ जाएगा 3 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस ये आ जाएगा 4 अपॉन एक्स प्लस 5। देखो डिफरेंशिएशन वाला स्टेप देखो कितना इजी हो गया, अदरवाइज डिफरेंशिएशन काफ़ी लंबी चली जाती है इसकी, इसीलिए हमने लॉग इस्तेमाल किया। तो अब हम y को इस तरफ लेके जाएंगे और y की वैल्यू क्या लिखेंगे, जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है वो। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया, x प्लस 3 पावर 2 इंटू एक्स प्लस 4 पावर 3 इंटू
एक्स प्लस 5 पावर 4 ब्रैकेट स्टार्ट 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये आ गया हमारा आंसर, हमने डिफरेंशिएशन कर दी। आई थिंक ये ज़्यादा आसान लगा तुमको। वैसे आसान तभी लगेगा जब एक बार तुम इसको प्रोडक्ट रूल से डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दोगे, तब तुम्हें एहसास हो जाएगा कि डेरिवेटिव लॉग लगा के करना कितना आसान हो गया था। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x प्लस x पावर में 1 प्लस 1 ओवर x। तो देखो फिर से ये दो फंक्शन है। पिछली क्लास में भी मैंने जो लास्ट क्वेश्चन लिया था क्वेश्चन नंबर 4, उसमें मैंने बताया था, दोबारा बता देता हूं कि log a इंटू बी अगर हो तो log a प्लस log b बन जाता है। log a अपॉन b अगर हो तो log a माइनस log b बन जाता है। मतलब अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है नंबर log के अंदर वाला, तो a और b का अलग अलग log लेना पॉसिबल है, लेकिन log a माइनस b अगर हो तो कुछ नहीं हो सकता, ये एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब ये माइनस हो चाहे प्लस हो, बात तो वही है। इसका a का log अलग और b का log अलग इस तरह से नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे प्लस आ गया। तो अगर मैं डायरेक्ट log लेता हूँ log ऑफ दिस होल टर्म, तो इसका log और इसका log अलग से मैं नहीं ले पाऊंगा। और log लेने का फायदा ही तभी था जब ये पावर नीचे उतरे, और पावर तभी नीचे उतरेगी जब इस टर्म का अलग log लूं और इस टर्म का अलग log लूं। तो अगर तुमने पिछला मेरा वीडियो नहीं देखा तो पिछला वीडियो ज़रूर देखना स्टूडेंट्स। मैंने उसमें रीज़न भी बताया कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की क्यों ज़रूरत है। उसका मैं लिंक तुमको दे दूंगा इस वीडियो में, ठीक है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में उसका लिंक मैं तुमको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तुम वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इसके अलग अलग लॉग लगाने का क्या तरीका हो सकता है? हम ऐसा करते हैं, लेट u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पावर x, इसको अलग फंक्शन मान लो, कॉमा v इज इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस 1 ओवर x, इसको अलग फंक्शन मान लो। इसका नाम रख दिया इस फंक्शन का u और इसका v, तो देयरफॉर y कितना हो गया u प्लस v। अब हम इसको यहीं पे डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। अब हमने u इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू से du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स निकालने और यहाँ पुट कर देना है। तो क्योंकि हमने यहाँ पुट करना है तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब मैं log u अप्लाई करूंगा। नाउ log u इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स होल पावर x। ये क्या बन गया, x आगे आ गया पावर में, मल्टीप्लाई में, log ऑफ x प्लस 1 ओवर x। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स हम, देखो कैसे। log u इज इक्वल टू x log, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अब हम ये log a अपॉन b वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो आएगा log u इज इक्वल टू एक्स log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x। ये हमने ब्रैकेट लगा दी, देखो। तो अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया है। अब हमें बिल्कुल भी प्रोडक्ट रूल क्या, अब तो हमें ये भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, कोशेंट रूल, a अपॉन b खत्म ही कर दिया। और हम x को इसके साथ और x को इसके साथ मल्टीप्लाई करके और सिंप्लीफाई करके इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई कर दिया, जो ब्रैकेट लगाया था इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन u du बाई डी एक्स, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन और u का du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, एक फंक्शन x और एक फंक्शन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x का डेरिवेटिव 1 log एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई में एज इट इज, प्लस x एज इट इज log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया पहले, तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन,
और मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x माइनस पहले x का डेरिवेटिव 1 log x एज इट इज, फिर माइनस x एज इट इज इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। ये दो टर्म्स माइनस में क्यों हो गई? क्योंकि इस टर्म के आगे माइनस लगा हुआ था और प्रोडक्ट रूल में जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो ये दोनों ही टर्म्स माइनस में रहेंगी। तो देखो यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/u du/dx कितना आ गया? log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो 2x और x मल्टीप्लाई हो गए, 2x स्क्वायर हो गया, माइनस log x माइनस 1, ये x से x कैंसिल होके 1। अब ये u जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du/dx इज इक्वल टू, ये u इधर आएगा, तो u को हम पुट करेंगे उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हमने log इसका कंसीडर किया था। तो मैं तुम्हारे को फिर दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये देखो u क्या था? x प्लस 1/x की पावर x, ये था u, तो मैं ये पुट कर रहा हूँ x प्लस 1/x की पावर x ब्रैकेट स्टार्ट log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज्ड। तो ये du/dx की वैल्यू हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम v के ऊपर log लगाते हैं दोनों तरफ। v एक बार फिर देख लो स्टूडेंट्स, ये रहा v इज इक्वल टू एक्स पावर 1 प्लस 1/x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो log v इज इक्वल टू log x पावर 1 प्लस 1/x। अब ये पावर आगे आ जाएगी, तो 1 प्लस 1/x log x, यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे x को, तो log v इज इक्वल टू x प्लस 1/x इंटू log x। यहाँ पर हमको कोशेंट रूल अप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि अपॉन में x आ गया। तो मल्टीप्लाई भी है। वैसे अभी एक बात मेरे दिमाग में आई कि अगर हम इसको इसी फॉर्म में डिफरेंशिएट कर दें तो ज़्यादा इजी रहेगा, हमें कोशेंट रूल नहीं लगाना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको इसी को डिफरेंशिएट कर देते हैं प्रोडक्ट रूल मान के, इसको रहने देते हैं। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, मैं किसको कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x? log v इज इक्वल टू 1 प्लस 1/x log x। यहाँ पे मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि 1/x का डेरिवेटिव याद रखो स्टूडेंट्स, माइनस 1/x स्क्वायर, ये डायरेक्टली याद रखो। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x स्क्वायर। तो पहले इसका डेरिवेटिव होगा log का डेरिवेटिव 1/v dv/dx इज इक्वल टू, अब इस टर्म का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 1/x स्क्वायर इंटू log x प्लस 1/1 प्लस 1/x एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1/x। तो अब इस v को इधर लिखेंगे और इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के चक्कर में हमने पढ़ना नहीं है, डेरिवेटिव तो हो चुका है। तो dv/dx इज इक्वल टू v कितना था? x पावर 1 प्लस 1/x, ये था v, ब्रैकेट स्टार्ट log x होल अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस की टर्म, प्लस अब मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट खोल रहा हूँ बस और कुछ नहीं, 1/x, ये 1/x इंटू 1 प्लस 1/x स्क्वायर, ये 1/x इंटू 1/x, ये आ गया। तो ये आ गई dv/dx की वैल्यू स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन नंबर 3। तो मैं कह रहा हूँ पुट 2 and 3 इन 1, तो dy/dx कितना हो गया? इक्वेशन नंबर 1 थी dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। इक्वेशन नंबर 2 ये बनी पड़ी है, देखो ऊपर देखो, du/dx इज इक्वल टू दिस, ये बनी पड़ी है। पहले तो मैं ये लिखूंगा, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास ये बनी हुई है, वो लिख दूंगा, दोनों को प्लस में लिख दूंगा। तो चलो du/dx लिख रहा हूं मैं। पहले du/dx है x
प्लस 1/x होल पावर x, ब्रैकेट स्टार्ट, log x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log x माइनस 1, ये तो आ गया du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ये रही, तो x होल पावर 1 प्लस 1/x, ब्रैकेट स्टार्ट, माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स आ गया आंसर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, 4 नंबर यहीं तक तुमको मिल जाएंगे, बस वैल्यूज़ को प्लस करके लिख दो। तो स्टूडेंट्स ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, y इज इक्वल टू लॉग एक्स पावर x प्लस एक्स पावर लॉग x। तो यहाँ भी वही प्रॉब्लम है कि 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस है, तो अगर हमने लॉग इसी स्टेप पे अप्लाई किया तो डिफरेंशिएशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये पावर्स जो हैं फंक्शन वो नीचे नहीं आएंगे। और वो क्यों नहीं नीचे आएंगे? क्योंकि इंडिविजुअली हम लॉग इन दोनों टर्म्स का नहीं ले पाएंगे। तो चलो फिर हम ऐसा करते हैं, हम पहले इनको u और v में मान लेते हैं। तो लेट u इज इक्वल टू log x पावर x एंड v इज इक्वल टू x पावर log x। ये आ गया हमारे पास। तो देयरफॉर y की वैल्यू क्या आ गई? u प्लस v, इसको कर दिया हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। देखो ये हो गया। अब हम इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हम log u का करेंगे, फिर log v का करेंगे, मतलब du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स अलग अलग फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ log u इज इक्वल टू log ऑफ log x पावर x। तो ये जो x है ये इधर आएगा, तो log u बन जाएगा log u इज इक्वल टू x इंटू log x। और अब मैं डिफ्रेंशिएट कर सकता हूं, क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं रही। अब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये x एक फंक्शन है और log x दूसरा फंक्शन है, तो x का डेरिवेटिव 1, मल्टीप्लाई में लिखने की जरूरत नहीं, log x एज इट इज प्लस x एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव यहाँ कर दिया था। अब इसका डेरिवेटिव, पहले इस log का डेरिवेटिव होगा तो ये log x अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई फिर इस log का डेरिवेटिव होगा तो ये x 1 अपॉन में आ जाएगा। तो देखो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास du बाई डी एक्स कितना आ गया? du बाई डी एक्स की वैल्यू, मतलब u को इधर लिखना है हमने, तो u की वैल्यू थी log x पावर x, तो हमने u को इन टर्म्स ऑफ x पुट कर दिया, ब्रैकेट स्टार्ट, log x प्लस 1 अपॉन log x। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हमने पहले बना ली थी, अब ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम v का डेरिवेटिव करेंगे और उसको बनाएंगे इक्वेशन नंबर 3। नाउ log v इज इक्वल टू log ऑफ x पावर log x। तो ये पावर में log x नीचे आ जाएगा, log v इज इक्वल टू log x इंटू log x, यानी कि ये हो गया log x का स्क्वायर, log x इंटू log x। तो प्रोडक्ट रूल भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो log v का डेरिवेटिव 1 अपॉन v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, पहले है स्टूडेंट्स पावर, देखो ब्रैकेट पहले है ना, पावर पहले, तो 2 log x। पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं जब हम, तो पावर आगे आ जाती है और इसकी एक पावर कम रह जाती है, तो इसकी पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं है। फिर पावर का ब्रैकेट क्रॉस करके अंदर गए तो log दिखा हमको, तो log का डेरिवेटिव कितना होगा? 1 अपॉन x। तो हमारे पास अब dv बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? देखो v इस तरफ लिखा हमने,
तो सबसे पहले v क्या है, x पावर log x है ना, तो 2/x log x पहले ये आ गया इंटू x पावर log x। हमने v को एंड में लिख दिया, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं हम इस तरह। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। और अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मैं लिख रहा हूँ पुट 2 and 3 इन 1। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, थोड़ा लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर देते हैं। dy बाई dx, सबसे पहले तो du बाई dx लिखो, यानी इक्वेशन नंबर 2 से log x पावर x ब्रैकेट स्टार्ट log x प्लस 1/log x, ये तो था du बाई dx। अब dv बाई dx प्लस 2/x log x इंटू x पावर log x, हमने ऐसे लिखा और ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, साइन x पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, मैं तुम्हें 2-3 बातें बताना चाहता हूँ कि कमेंट्स में जाके अगर मेरा वीडियो तुम्हें जैसा भी लगा हो 1 to 5 स्केल पर मुझे रेटिंग ज़रूर देना। 5 यहाँ पे हाईएस्ट है और 1 लोएस्ट। अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो 5, और अगर तुम्हें लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो 1 या 2 में से। और अगर तुम्हारे कई सजेशंस हैं तो वो भी कमेंट्स में तुम डाल सकते हो। मेरे को जो भी सजेशन ऐसा लगेगा जो कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो मैं ज़रूर अप्लाई करूँगा। और स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें 10th, 11th या 12th तीनों में से किसी भी क्लास का कोई भी चैप्टर तुम्हें चाहिए हो, वीडियो चाहिए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में तुम जाओगे तो इन तीनों क्लासेस के क्लास वाइज चैप्टर्स की प्लेलिस्ट तुम्हें मिल जाएंगी। अगर तुम सब्सक्राइब करके मेरे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो 10th क्लास के सारे चैप्टर्स की अलग प्लेलिस्ट, 11th क्लास के सारे चैप्टर्स की अलग प्लेलिस्ट और 12th क्लास के सारे चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट तुम्हें मिलेगी। वहाँ से तुमको वीडियो ढूंढना, चैप्टर लोकेट करना बहुत आसान होगा। अगर तुम चैनल में वैसे ही देखने लगे इतने सारे वीडियोस में तो वहाँ पे तुम्हें क्या होगा कि कन्फ्यूज़न होगी और मुश्किल लगेगा। तो ये फीचर एक प्लेलिस्ट का जो है यूट्यूब का बहुत ही यूज़फुल है, जो हमारा फीचर है, और इसका यूज़ मैंने तुम्हारे लिए काम को इजी बनाने के लिए किया है। तुम भी इसका यूज़ कर सकते हो। तो हम ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल। हम क्या कहेंगे, लेट u इज इक्वल टू साइन x पावर x एंड v इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना हो गया, u प्लस v, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx कितना हो गया, du बाई dx प्लस dv बाई dx। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह कर रहा हूं स्टूडेंट्स। नाउ log u इज इक्वल टू log ऑफ साइन x पावर x। तो log u कितना हो जाएगा, ये x पावर जो है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगी। अब हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/u du बाई dx इज इक्वल टू, पहले तो log साइन x आ जाएगा, x का डेरिवेटिव क्योंकि 1 है, प्लस x एज इट इज, और log का डेरिवेटिव 1/sin और sin का डेरिवेटिव cos। तो अब u को उस तरफ लिखेंगे तो du बाई dx कितना बन जाएगा, u कितना था, साइन x पावर x ब्रैकेट स्टार्ट log ऑफ साइन x प्लस x कॉट x। देखो cos अपॉन साइन मैंने कॉट बना के लिख दिया, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया। तो ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो v है साइन इनवर्स रूट x। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे log की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि फंक्शन की पावर फंक्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
नाउ v इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट x। तो हम इसको डिफ्रेंशिएट यहीं पे कर सकते हैं बगैर लॉग लिए। तो dv बाई डी एक्स कितना बनेगा, देखो सबसे पहले है साइन इनवर्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है, यहां मैं लिख के बता देता हूं। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x अगर हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यानी कि यहाँ पे जो भी नंबर है उसका स्क्वायर हो जाता है यहाँ पे। तो 1/1 माइनस एक्स अंडर रूट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट एक्स है, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स रह जाएगा। मल्टीप्लाई में अब देखो साइन इनवर्स का गेट हमने खोल लिया, हम अंदर चले फंक्शन, क्योंकि हमने जाना एक्स तक है तो हमें रास्ते में ये रूट दिखा। तो रूट का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स 1/2 रूट, जो भी फिर अंडर रूट में हो वो यहाँ आ जाता है। तो रूट का डेरिवेटिव भी आगे हम निकल गए, हमारे पास x आ गया, तो यानी कि ये डेरिवेटिव भी कंप्लीट हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख देते हैं। dv बाई डी एक्स आ गया 1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आ गई इक्वेशन नंबर 3। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल मैं क्या करूँगा, पुट 2 and 3 in 1। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 तुम देख ही रहे हो स्टूडेंट्स, ये लिखी हुई है साइन एक्स होल पावर एक्स ब्रैकेट स्टार्ट लॉग साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। ये तो हो गया du बाई डी एक्स। अब dv बाई डी एक्स ये प्लस 1/2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत होगा। तुम इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तुमने देखे हैं क्वेश्चन, नोट करके अपने आप प्रैक्टिस करनी है। और कई क्वेश्चन आने वाले हैं एनसीईआरटी के, चाहे एनसीईआरटी के बाहर के। मैं एनसीईआरटी का पेपर, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ख़त्म करवा के एडिशनल क्वेश्चंस के लिए अलग वीडियोस बनाऊंगा, तब तुम ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। और उनकी पीडीएफ भी तुमको मैं प्रोवाइड करूंगा थ्रू द डिस्क्रिप्शन। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक वैभव की तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।